10th grade students, welcome to Step Up Academy. I'm Dr. Ananya Dixit, your biology mentor और हम इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस। अगर आपसे पूछा जाए कि अब बताइए कौन अलाइव है एंड कौन डेड है, तो आप ये कैसे बताएंगे? तो आप देखते हैं जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि बिल्ली दौड़ रही होती है, गाय बैठ के खाना चबा रही होती है और कहीं दूर से आपको किसी आदमी की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। तो ये सारे मूवमेंट्स आप बता सकते हो कि दे ऑल आर अलाइव। ओके, दिक्कत कब आती है? दिक्कत आती है जब ये सब आराम कर रहे हो, सबकी सब सो रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि जब आप जा रहे होते हो तो सड़क पे, रास्ते पे डॉगी जो है वो आराम से फैल कर सो रहा होता है और आपके पास जो थॉट आता है, जो फर्स्ट थॉट आता है वो आता है कि ये जिंदा तो है ना, मर तो नहीं गया। और आप जब पास जाके देखते हो तो उसमें ब्रीदिंग मूवमेंट्स दिखती हैं, तो उससे आप बता देते हो कि हाँ ये भी जिंदा है, इसकी सांसें चल रही है, इट इज़ ब्रीदिंग, है ना। तो वैसे ही सारे जो लिविंग बींग्स हैं आप ब्रीदिंग देख के बता सकते हो, जो मूवमेंट्स होती हैं कि हाँ दे ऑल आर अलाइव। बट आप बोलोगे कि मैम प्लांट्स में हम कैसे बताएंगे? प्लांट्स जो हैं वो तो हम उनमें तो रेस्पिरेशन की मूवमेंट्स देख नहीं सकते और काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जिनमें हम ब्रीदिंग मूवमेंट्स भी नहीं देख सकते। तो पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की। अब प्लांट्स में मूवमेंट्स तो कोई भी नहीं हो रहे हैं, बट आप देखोगे कि प्लांट्स में डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहे हैं, उनमें हमें ग्रीन लीव्स दिख रही हैं, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब हमें दिख रहा है। तो ये क्या है? एक टाइप का मूवमेंट है, जो वो इतने से इतने बड़े हो गए, है ना। तो ये क्या है? मूवमेंट है। बट सिर्फ मूवमेंट ये नहीं जस्टिफाई करेगा कि कौन लिविंग है, कौन अलाइव है एंड कौन डेड है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि काफ़ी सारे एनिमल्स में ब्रीदिंग मूवमेंट्स नहीं देखने को मिलते हैं। ओके, तो आप तब कैसे बोलोगे कि इफ़ दे आर अलाइव और नॉट? तो हम तब बात करेंगे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की। ऐसे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं बट हमें विजिबल नहीं है। तो कौन से ऐसे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होते हैं? तो जैसे हम ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं तो ब्रीदिंग का एग्जांपल लेते हैं। हमने ब्रीदिंग प्रोसेस सुनी है, इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज एल्वुलाई में हो रहा है, ये क्या है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट है। ये विजिबल तो है नहीं, दे ऑल आर इनविजिबल। तो ऐसे मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो हमारी बॉडी में अंदर हो रहे हैं, जो इनविजिबल हैं, जिनको हम नहीं देख सकते हैं, वो अलाइव और डेड में डिफ्रेंशिएट करती हैं और उससे हम बता सकते हैं कि कौन अलाइव है एंड कौन डेड है। हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिस्टम से मिलके बने हुए हैं और सिस्टम बने हैं ऑर्गन से, ऑर्गन टिश्यू से एंड टिश्यू सेल्स। अब ये जो फंक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो कौन करते हैं? सेल। अब ये जो फंक्शन है ये थ्रू आउट लाइफ हमारे होते रहते हैं, चाहे हम सो रहे हों, चाहे हम रेस्टिंग मोड में हों, तब भी ये सारे फंक्शंस होते रहते हैं। तो ये सारे फंक्शंस जो हमारे बॉडी को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, जो हमारे सर्वाइवल के लिए, जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो कौन से फंक्शंस हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, उसी में आएगा डाइजेशन, फिर हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, सर्कुलेटरी सिस्टम और आखिर में हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ये सारे प्रोसेसेस प्लांट्स में और ह्यूमंस में कैसे होते हैं वो सब हम डिटेल में देखेंगे। इसके लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहां आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री। साथ ही साथ नीट, जेईई, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।